9.3 प्रश्न 8। आठवां प्रश्न देखो क्या बोले यहाँ पर, यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं क्या हो, बराबर। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वो चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय। तो पहले हम एक समलंब बनाते हैं। ठीक है, बना लिया समलंब। क्या होता है समलंब? दो समांतर है और दो असमांतर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या चीज दिया है, इस समलंब की क्या खासियत है कि ये वाली भुजा इसके क्या है, बराबर है। समझ आई बात? तो अब आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है समलंब, ये कैसा चतुर्भुज होगा, चक्रीय। बात समझ आई कि नहीं आई? आगे मैं क्या हो ज्ञांश, थोड़ा सब्र रखो भाई। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो हमें क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय। अब चक्रीय चतुर्भुज हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्या करके? हाँ, क्या तेज से बोलो थोड़ा। आमने सामने। हाँ, अगर किसी तरह से हम B और D का जोड़ 180 दिखा दे या A और C का जोड़ 180 अंश दिखा दे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय। बोलो बात समझ आ गई? तो अब आप क्या काम करो, पहले लिख लो कि दिया है, क्या दिया है आपको, बताओ। AC बराबर DC। हाँ, पहले लिख लो ABCD एक क्या है, समलंब है। क्या है, समलंब है। एक तो ये चीज आपको दे रखी है, और दूसरी इसी में क्या खास चीज दे रखी कि जो AB है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, DC के। कोई दिक्कत, DC के बराबर। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध? ABCD एक हाँ, चतुर्भुज कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बोल बात समझ आ गई? क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है जी। अब आते हैं हम लोग उपपत्ति पर। किस पे आते हैं, उपपत्ति। अब उपपत्ति क्या करनी है, देखो ये सिद्ध करने के लिए हमने एक छोटा सा रचना कर ली। वो रचना क्या करी, पॉइंट A से, शीर्ष A से एक लंब यहाँ खींच दिया और D से एक लंब यहाँ खींच दिया। कोई दिक्कत? क्या रचना किया हमने? इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो E, इसका नाम क्या दे दो, F। तो क्या रचना की बताओ? रचना खींची करी हमने कि AE लंब खींचा। किस पे खींचा AE लंब है, तेरा तेज बोला करो, BC पर। और दूसरा कौन सा लंब खुद खींचा हमने, DF। किस पे खींचा लंब, BC पर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अब जरा एक काम करो, किसी तरह से हमने कहा कि इसको तो 180 करना है ना, तो ठीक है वो कर लेंगे, लेकिन अगर किस तरह से ये और ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको कल समझाया था, थोड़ा हिंट दिया था कि देखो ये रेखा तो इसके क्या है, समांतर है ना। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये समझ लो इनकी त्रियक रेखा है। तो उस हिसाब से ये कोण और ये कोण मिलके तो 180 अंश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या बनाते हैं, अंतःयुग। तो ये तो 180 अंश होते हैं। किसी तरह से अगर मैं इसको इसके साथ 180 कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको इसके साथ 180 करने के लिए या इसको इसके साथ 180 करने के लिए, देखो ये 180 है, अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं किसी तरह से, तो जब इसको इतना 180 है तो इतना भी 180 अंश हो जाएगा, अगर ये बराबर हो जाए तो। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180। अगर किसी तरह मैं इस B को C के बराबर कर दूं तो मैं B की जगह पर C लिख सकती हूँ ना, तो फिर हमारा A और C मिलके 180 अंश हो जाएगा और फिर हमारा सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो पहला टारगेट में क्या काम करती हूँ कि B को किसी तरह से किसके बराबर कर दूं, C के। उसको करने के लिए मैंने एक लंब खींच दिया और लंब खींचने के बाद में हमने ये दो त्रिभुज ले लिए। दिख रहे दोनों त्रिभुज? तो आपको पता है कुछ बराबर करने के लिए ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के लिए क्या आपको इसमें कोई तीन चीजें बराबर दिख रही है? AB बराबर DC। बिल्कुल, AB बराबर DC। कहाँ से आया ये? दिया है। और कुछ 90 डिग्री का कोण है। ये कोण कितने अंश का है? 90 डिग्री। वेरी गुड। और
और बनेगा ए बराबर हाँ ए बराबर ई एफ होगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों समांतर रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। पता है ना आपको, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर। जैसे ये बोर्ड है, ये दोनों समांतर रेखाएं, तो आप यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, सब जगह से दूरी क्या होगी? बराबर। ये लंब हमेशा क्या होंगे? बराबर। तो आपका ये त्रिभुज इसके क्या हो गया? सर्वांशम हो गया। कौन से रूल से? एस क्यों? RHS कौन से रूल से? RHS से सर्वांशम हो गया। अब जब त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो बाय CPCD हम B को किसके बराबर कह सकते हैं? आ गया BC के बराबर। अब आपको पता है A किसके बराबर है? B के। अब आप B की जगह किसको लिख सकते हो? C। तो A प्लस C मिलके क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार आप B प्लस D भी किसको 180 के बराबर कहेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि ABCD आपका कौन सा चतुर्भुज है? प्रोसेस समझ आ गया? स्टार्ट करें। तो पहले हमने ले लिया त्रिभुज। कौन से त्रिभुज ने नाम बताओ? ABE तथा दूसरा बताओ DFC में। अब बताओ क्या क्या बराबर है, जल्दी जल्दी बोलते रहो। AB बराबर DC। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह कम है। दूसरा क्या बराबर है? कोण E बराबर, थोड़ा शॉर्टी में लिख देती हूँ। बराबर किसके है? F। ये इसके आगे आप खुद लिखना, ये दिया है, ठीक है। और ये क्या है? कहाँ से आया ये? रचना से। और तीसरी चीज कौन सी बराबर है? क्या? AE बराबर किसके? DF। क्योंकि ये क्या है? लंबाई है या लंब है, लिख देना। बात समझ आ गई आपको? हाँ कहाँ? L बराबर LF। L तो है ही नहीं इसमें। कोण है भाई, ये L थोड़ा ना बोला मैंने। किसने बोला है? मैंने बोला। F कोण है, वो क्या है यहाँ पर? कोण तो पॉइंट ही नहीं है, L तो कहीं पॉइंट ही नहीं है। इतना समझ आया? अब त्रिभुज क्या हो गए? ABE सर्वांशम हो गया त्रिभुज DFC। बोलो बात समझ आ गई? बाय कौन सा रूल? RHS रूल। बोलो बात समझ आ गई? अब जब हमारा ये सर्वांशम हो गया तो मेन उद्देश्य पे आ जाते हैं। कौन सा कोण? कोण B किसके बराबर हो जाएगा? C। कौन से रूल से? बाय CPCD। यहाँ तक समझ आ गया? इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान लेना क्योंकि इसकी आपको जरूरत है। अब आ जाओ इसके ऊपर A और C के, A और B के। A पूरा नाम लिखो, एंगल पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। कोण DAB प्लस कोण कौन सा? ABC का जोड़ कितना होगा? 180। क्यों होगा? नाम बताओ जल्दी से, क्यों होगा? अंतः क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है और तीसरी तिर्यक रेखा है, इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है? अंतःयोग बन रहा है। उनका योगफल कितना होगा? 180। अब चूंकि आपको पता है कोण B किसके बराबर है? C। तो मैं ये B वाले कोण की जगह C कोण लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? आप इनकी जगह पूरा नाम लिख देना अगर आपको कंफ्यूज हो तो, ठीक है। अब देखो कोण DAB प्लस C वाले का नाम बताओ। B, हाँ जी, C B बराबर कितना होगा? 180। बात समझ आ गई आपको? अब देखो ये आ गया ना, A और C कितना हो गया? 180 अंश हो गया। इसी प्रकार मैंने आपको बोला है कि जब एक चीज आपकी सिद्ध हो जाए तो इसी प्रकार करके हम दूसरा लिख देते हैं। इसी प्रकार लिख दो इसका, कौन सा? B और D। इसी प्रकार कोण ABC प्लस दूसरा बोलो ADC। इनका जोड़ भी कितना होगा? 180। इसलिए ABCD एक कैसा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। बोलो कितनों को समझ में आई मेरी बात? सबको आ गई? अच्छा कोई ऐसा जिसको नहीं आई हो? आ गई ना? चक्रीय के लिए आमने सामने के कोण 180 करने थे, वो हमने कर दिए। कैसे करें वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। उतार लो, फिर अगला बताती हूँ। टफ तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है? दो वृत्त बिंदु B और C पर क्या कर रहे? प्रतिच्छेद। देखो एक वृत्त ये है और एक वृत्त आपका ये है। कौन से बिंदु पे काट रहे हैं एक दूसरे को? सबको
क्या बोल रहा है इसमें कि बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी, ए बी डी दिख रही है रेखाखंड आपको, सीधी लाइन दिख रही है, और दूसरी है पी बी क्यू, दिख रही है दो रेखाखंड। ये कहाँ पर? बी पर। हाँ, ये बी से जाने वाले दो रेखाखंड, ये दोनों बी से जा रहे हैं और साथ में को ए और डी और पी और क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। इन वृत्तों को वो ए पी डी और क्यू पर मिल रहे, दिख रहे हैं आप, सारे वृत्त पे है ये बिंदु। अब आपको क्या करना है, दिखाना है कि कोण ए सी पी, देखो ए सी पी ये वाला, ठीक है, किसके बराबर है? क्यू सी डी, क्यू सी डी इस वाले की, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ समझ आ रहा है? देखने में लग रहा है कि कुछ कर पाओगे, क्या बताओ? देखो ध्यान से मेरी तरफ देखो, ये एक चाप है चाप, उसी से ये वाला कोण बना हुआ है और उसी से कौन सा कोण बना है वृत्त पर, ये वाला। तो इन दोनों कोणों के बारे में आपका क्या ख्याल है? दोनों क्या होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण है। इतनी बात समझ आई? अब इधर आ जाओ, इस चाप को देखो एपी से बना हुआ कोण ये वाला है, समझ आया? और एपी से बना हुआ कोण ये वाला है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और इन दोनों कोणों के बारे में क्या ख्याल है? बराबर। क्या होंगे ये? बराबर। बराबर क्यों? शीर्षाभिमुख। तो भाई ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया? इसके। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? बराबर। समझ आया कि नहीं आया? तो आप लिख लेना, पूरा लिखने का तरीका समझ आ गया। पहले बोलना ये इसके बराबर है, एक ही चाप द्वारा वृत्तखंड पर बने कोण, ये इसके बराबर है, एक ही चाप द्वारा वृत्तखंड पर बने कोण। फिर ये इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये इसका मतलब क्या हो गया? ये चारों आपस में बराबर हो गए, तो चारों को हमें लेना नहीं, आप क्या कहेंगे? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बोलो समझ आया नहीं आया? कर लेंगे जी, ठीक है, इतने करके रखना। और कल मैंने प्रश्न 10वें प्रश्न में बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, क्या बोला उसने? त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या मानना है? व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए। व्यास समझते हैं क्या होता है? व्यास मतलब अगर मैं इसको व्यास मान के वृत्त खींचूंगी, मतलब ये यहाँ पर सेंटर होगा उसका, और इस तरह से वो क्या बनेगा? आपका वृत्त बनेगा। बात समझ आई आपको कि नहीं आई? तो एक भुजा को व्यास मानकर आपने एक वृत्त खींचा, फिर एक कोई और भुजा ले लो, चाहे ये वाली भुजा ले लो, चाहे ये वाली भुजा ले लो, और इसको भी क्या करना है? व्यास मानकर क्या करना है? वृत्त बनाना है। तो जब आप वृत्त व्यास मानकर वृत्त बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा सीधा बना लेना, मेरा थोड़ा टेढ़ा बना, ऐसा। बात समझ आई आपको? ऐसा वृत्त थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो गए, लेकिन आप समझो क्या बात कहना चाह रहा। इन्होंने क्या कहा? त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर आपने दो वृत्त खींच दिए। खींच दिया आपने वृत्त। अब ये क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए इन वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु। क्या प्रतिच्छेद? मतलब जो कटे हुए बिंदु है, मतलब जहां इन वृत्तों ने क्या करा? काटा। तो वो क्या है? जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो तीसरी भुजा पर है। कहाँ पर है? तीसरी भुजा पर। यहाँ पर है, मतलब ये तीसरी भुजा के ऊपर है। ये बात आपको क्या करनी है? बतानी है। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? आ गई। अब बेटा हम क्या काम करेंगे, इसमें थोड़ी सी रचना कर देंगे। क्या काम कर रहे हैं? ये जो ये वाला बिंदु है, इससे इसको हमने ऐसे मिला दिया। मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। अब आपको मैंने एक परिमेय बताई थी कि किसी भी त्रिभुज में जो अर्धवृत्त होता है, क्या होता है? अर्धवृत्त। उसका उस पे बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है। बताया था मैंने एक दिन, जिस दिन मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन सारी परिमेय बताई थी। तो उसमें ये परिमेय समझ आई थी, अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है? समकोण। क्या होता है? समकोण। अर्धवृत्त मतलब ये व्यास से कटा हुआ जो ये वृत्त है, अर्धवृत्त आ गया ना ये। तो इसमें जो भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? बोलो
समकोण होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री। तो अगर आप ध्यान दो तो ये भी आपका एक अर्धवृत्त है या नहीं है? और यहाँ पर अगर मैं इसको ध्यान दो तो ये जो ये वाला कोण है, ये देखो ये वाला, ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? अब इधर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर इस भुजा को व्यास मानकर भी ये वृत्त बनाया गया, तो ये भी अर्धवृत्त होगा या नहीं होगा? तो इसका भी तो कोण क्या होगा? समकोण होगा या नहीं होगा? ये 90 हो गया, इधर ये क्या हो गया? तो 90 कितना हो गया? 180। और 180 कब होता है? जब ये क्या होती है? सरल रेखा या रेखीय युग्म। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये जो लाइन है वो एक सीधी रेखा है, और जो कि कहाँ पर है वो, इसका मतलब ये हुआ कि जो सीधी रेखा है और वो बिंदु जो है वो कहाँ है? इसी रेखा पर स्थित है। नहीं आई बात समझ में? सीधी रेखा अगर नहीं होती तो इधर जाती है, किधर जाती? नहीं आई बात समझ में? ये बिंदु कहाँ पर स्थित हो गया? इस सीधी रेखा पर, और वही आपको क्या करना था? बताना था। नहीं आई बात समझ में? आई? कितनों को आई? लिख लोगे? अपने आप कर लोगे? क्या लिखोगे? आपको क्या दिया है कि ये व्यास है, इसका नाम ले लेना ए बी सी। त्रिभुज का ए बी, ए सी और ए बी को व्यास मानकर आपने क्या करा? वृत्त खींचा। ठीक है, वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु मान लो आपने क्या मान लिया? डी मान लिया। क्या मान लिया? अब एक रचना करना, ए से किसको मिला देना? डी को मिला देना। ए से किसको मिला देना? डी को। अब आप इधर वाला पोर्शन लेना, समझ गए कौन सा वाला लेना है? त्रिभुज ए डी सी लेना। वो कैसा है? अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज है ना, तो इसके अंदर जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा? समकोण। आप लिखना, चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। इसलिए ये वाला कोण कितना होगा? ADC कितना होगा? 90 अंश। आप इधर आएंगे, यहाँ पर भी आपका अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में बनने वाला कोण कितना हो गया? 90 अंश। ठीक है, अब आप कहेंगे 90 और 90 ये दोनों कोण मिलकर कितना दे रहे हैं? 180। इसका मतलब ये जो BDC है वो एक सीधी रेखा है, अर्थात बिंदु D कहाँ पर स्थित है? इस BC के ऊपर स्थित है। नहीं आई बात समझ? लिख लेंगे? पक्का? उतारना है, चित्र बनाना है? बना लो, फिर अगला बताती हूँ। प्रश्न 11 में देखो क्या बोल रहा है कि यदि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। सवाल समझ आया? कैसे है? कर्ण कैसा है? उभयनिष्ठ मतलब एक ही कर्ण पर दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। मान लो एक समकोण त्रिभुज आपका ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, और दूसरे में ये A है, ये B है और ये क्या है? एक मिनट देख लो, ABC कॉमन है। हाँ ठीक है, ये हो गया। ये कोण कितना है? 90। तो कर्ण कौन सी भुजा है? AC। अब दूसरा एक समकोण त्रिभुज और है जिसका कर्ण भी क्या है? यही है। तो एक समकोण त्रिभुज आप और बना दो आप इस तरह से। इसका नाम इन्होंने क्या बोला है? D। तो दोनों की जो कर्ण है वो कैसा है? उभयनिष्ठ है। कैसा है? और इसी उनका कर्ण हो गया। बात समझ आ गई? अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण CAD ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण CBD। इसको थोड़ा डैश डैश करके मैं मिला रही हूँ। ये कोण इसके बराबर है, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। बात समझ आ गई? अब आप कैसे करेंगे? आप ये बोलना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। आप क्या कहना कि जो ये है ये कितना है? 90 और ये कितना है? 90। 90 इसका मतलब ये चतुर्भुज किस प्रकार का है? चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ या ना? तो यहाँ मैं कहेंगे क्योंकि ये और ये क्या है? 90 180 हो गया, और साथ में जो बचा हुआ है ये भी कितना होगा? 180 होगा। इसका मतलब चतुर्भुज ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? मानते हो इस बात को? अब मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं डॉट मिला देती हूँ आपको समझाने के लिए कि ये चतुर्भुज कैसा है? चक्रीय। मेरा वृत्त इतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि हम इन पॉइंटों को मिला के बना रहे, तो उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन तुम समझ गए ना? ये चतुर्भुज कैसा है? इतनी बात समझ आ गई? तो जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है अगर हम वृत्त खींचेंगे तो ये एक चाप बनेगा।
और इसी चाप पर बना हुआ कोण ये वाला है, और इसी चाप पर बना हुआ कोण कौन सा वाला है, ये वाला। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, क्यों होंगे, एक ही चाप वाले कोण। बात समझ आ गई। तो करेंगे कैसे, आप सबसे पहले लिखना कोण B और कोण D दोनों कितने 90-90 है, इसलिए कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 180। तथा इसी प्रकार कोण A और कोण C का योगफल भी कितना होगा, 180। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक कैसा चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज। इतनी बात कह देना। फिर आप कहना कोण B ये वाला, जो ये वाला है, समझ गए, ये और ये एक ही चाप पर बने हुए कोण है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। बस हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेन काम इसमें क्या बताना है, चक्रीय, और चक्रीय के आधार पे आप ये बता सकते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चित्र बनाना है कि नहीं बनाना, हाँ रचना नहीं ना, इसमें कोई रचना नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। आगे चले कि ना चले, चले, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो होता है वो आयत होता है। क्या होता है, मतलब अगर आपने किसी एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया लेकिन वो समांतर है, कैसा है, तो वो क्या है, आयत है। ये चीज आपको क्या करनी है, सिद्ध करना है। बात समझ आ गई कि नहीं आई, बताओ। हमारे पास जो चक्रीय चतुर्भुज दिया है वो किस प्रकार का है, समांतर दिया है। कैसा दिया है, समांतर दिया है। लेकिन आपको बताना है कि वो जो समांतर चतुर्भुज है वो रियल में क्या है, आयत है। क्या है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ABCD दिया क्या है बताओ, ABCD हाँ ABCD समांतर चतुर्भुज है। मतलब चक्रीय तो है ही है, चक्रीय इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले से ही वो दोनों उसी में ही है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब नहीं, समांतर चतुर्भुज थोड़ा झुका हुआ होता है, ऐसा ऐसा। ये इसके बराबर है इसका मतलब, और ये इसके बराबर है। बात समझ में आ गई। ये चीज आपको दे रखी, ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। ये समांतर चतुर्भुज है। और हमें क्या बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज ना होकर के क्या है, आयत। और आयत के लिए सारी प्रॉपर्टी तो वही होती है जो समांतर चतुर्भुज की है, बस दो चीज बदल जाती है। एक तो हर कोण कितने अंश का होता है, 90, और साथ में जो विकर्ण है वो आपस में क्या होते हैं, इसके देखो विकर्ण छोटे बड़े, इसका लंबा इसका छोटा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर बताओ क्या बोला हमने, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, आयत है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। दिया क्या है, सिद्ध क्या करना, समझ आया। अब कोशिश करते हैं हम लोग करने की, ठीक है। दिया क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत। साथ में ये कोण इसके क्या है, बराबर है। इतनी बात समझ आई। अब मेरी एक छोटी सी बात समझना, क्योंकि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, चक्रीय। मैं इसको नंबर डालती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये 1 2 3 और ये क्या है 4, ठीक है। एक किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, हाँ या ना। 2 किसके बराबर होगा, क्यों, समांतर चतुर्भुज। लेकिन साथ में ये क्या है, चक्रीय, तो इनका योगफल कितना होगा, 180। एक तरफ आपने कहा कि 1 बराबर 3 के, हाँ या ना। और क्योंकि चक्रीय है आपने कहा जी 1 + 3 बराबर कितना, हाँ या ना। अब आप क्या करोगे, 1 की जगह 3 या 3 की जगह 1 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, ठीक है। हमने क्या करा, 1 की जगह 3 रख दिया, बराबर 180। कितने कोण 3 बन गए, 2। तो 2 कोण 3 बराबर कितना, तो कोण 3 बराबर कितना हो गया, 90 आ गया कि नहीं आया। अगर आप 1 की जगह 3 रखा तो 3 की जगह 1 रखोगे तो कोण 1 भी कितना आ जाएगा,
90। इसी प्रकार से एक 90 आ गया, 3 90 आ गया, इसी प्रकार 2 और 4 भी क्या होंगे 90 90। इसका मतलब ये चतुर्भुज किस प्रकार का है आयत है। नहीं आया बात समझ में? मतलब आपने हर कोण को कितना अंश कर देना है। समझ आया कैसे करेंगे कि नहीं आया? आ गया कोई 2 90 कर देना, उसके बाद इसी प्रकार लिख के आप काम कर सकते हैं। समझ आया? दोबारा समझाओ। आ गया ना? फिर भी देख लो, आपने कहा ये प्लस ये मिलके 180, क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। आपने कहा ये बराबर ये, क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये बराबर ये, तो किसी एक का जगह बदलने पर आपका पता चल जाएगा कि एक कोण 90 है, तो जाहिर सी बात है 180 में से घटाएंगे तो दूसरा कोण भी कितना होगा 90 90 आ गया। इसी प्रकार से ये और ये भी क्या हो जाएगा 90, अर्थात चारों कोण कितने आ गए समकोण आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो चतुर्भुज यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना है वो आपका एक क्या है आयत। बोलो समझ आया? कर लेंगे तो बैठ के करो, और बाकी वो बच्चे जिन्हें मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब भी दिया था वो जरा इधर आ जाओ।